सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार से सभी पापों का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है। बड़े से बड़े पाप या छोटे से छोटे हर प्रकार के पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाता है जिससे व्यक्ति पाप मुक्त हो। आज की इस कथा में आप जानेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। अकारण कर्ण करुणा वरुणालय तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान इस दिव्य भव्य आयोजक के जो संरक्षक हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्री हरिओम पाठक जी महाराज तथा हमारे श्री मनोज पाठक जी एवं इस कथा के मुख्य परीक्षित के रूप में विराजमान श्री श्याम सिंह यादव जी, इस परम पावन पवित्र भूमि ग्राम गेवरा सिमरा हमारे रक्षा झांसी में बुंदेलखंड की इस पुण्य वसुंधरा में पधारे हो गए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धा भक्तिमती माताओं, निस्संदेह वह पुण्य भूमि जैसे माँ एक अपने सुपुत्र को पाकर के जननी बनने का गौरव प्राप्त करके अपने को धन्य अनुभव करती है। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। तो जैसे माँ सुपुत्र को पाकर के अपने को धन्य अनुभव करती है, ऐसी वसुधा भी अपने ऊपर जब कोई दिव्य सतपुत्र संत स्वरूप प्रकट होता है तो वो वसुधा भी धन्य हो जाती है। पुण्यवती धरा कहलाती है। तो हमारे श्रद्धेय श्री हरिओम पाठक जी ने अपनी जन्मभूमि को पुण्य भूमि बनाया और आज उन्होंने अपना संकल्प इस विशाल यज्ञ समारोह के माध्यम से चरितार्थ करके आप सबको दिखा दिया। ये सुन के हमें और भी हर्ष हुआ कि आपके द्वारा विविध विशाल यज्ञ संपादित किए गए हैं। राजसूय यज्ञ के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में शास्त्रों में हमने सुना है, परंतु आपने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा भी छोड़ा। तो पहले पकड़ने वालों को जो घोड़ा पकड़ ले उसे युद्ध करना पड़ता था। आपने ऐसी युक्ति से काम लिया कि कोई पकड़ ही ना पावे, और पकड़े तो और युद्ध करना, लड़ना भिगड़ना तो अलग रहा, वो खुद ही दे के जावे। तो बड़ी सुंदर बात है कि ये धरा ऐसे महापुरुष को पाकर के भी धन्य हो गई, जिसने अपने क्षेत्रवासियों को इतने सुंदर सत्कर्मों से प्रेरित किया और बड़े विशाल यज्ञों के माध्यम से इस पुण्य भूमि को और भी दिव्य बनाया। आप सब लोग परम भाग्यशाली हैं। और इतनी भीषण ग्रीष्म ऋतु में इस समय तो खूब तप रहा है। हम तो सोच रहे थे आते समय कि इतनी भयंकर गर्मी में कौन कथा सुनने आएगा, परंतु आकर के आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में हम लोगों की मानसिकता होती आज पहला ही दिन है, फिर कभी चलेंगे। तो पहले दिन लोग प्रायः नहीं आते, परंतु प्रथम दिन की उपस्थिति से हमको लग रहा है कि आप लोगों का उत्साह बहुत भरा हुआ है और कथा के पूर्णता की ओर जाते जाते तो पंडाल में जगह नहीं रह जाएगी। यह हमें पूर्ण विश्वास है
क्योंकि आधा तो आपने पहले ही दिन कर दिया। प्रायः पहले दिन इतनी उपस्थिति होती नहीं है। तो आपकी उपस्थिति को प्रणाम। और आप इतनी तपती धूप में चल के आए हैं तो आपका एक एक क्षण मूल्यवान है, उस क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो हमारा यह दिव्य ज्ञान यज्ञ सानंद निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए मंगलाचरण करना चाहिए। और आज हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म का श्रवण करेंगे। महात्म का मतलब महत्व, कि इस ज्ञान यज्ञ के श्रवण का क्या महत्व है। वो 6 अध्यायों में पद्म पुराण से श्रीमद् भागवत के महात्म को लिया गया है। तो मंगलाचरण में कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणिपात करते हैं। हमारे कन्हैया कैसे हैं? पहले स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण बतलाया। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद 3 शब्द हैं। सत माने, सत उसे कहते हैं जो तीनों कालों में रहे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी सदा सर्वदा रहेंगे, वही सत है। जो आज रहे कल का पता नहीं, वो असत। तो आप जरा सोच के देखिए, आप संसार में जिसे भी देख रहे हैं और जो भी कुछ दिख रहा है सब असत है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं था जैसा आज दिख रहा है, और आज जैसा है वैसा आगे नहीं दिखेगा। बोलो राधे राधे। कुछ वर्ष पहले भी हम आए थे कथा कहने के लिए, बहुत समय हो गया। हमारे राम प्रकाश जी रक्षा वाले, इनके माध्यम से ही एक हनुमंतलाल जी का स्थान है, क्या नाम है, मणिला सरकार। हाँ, तो वहां पर आए थे हम लोग। तो अभी रास्ते में हमें बताया कि पहले आप यहाँ आए थे, तो हमको एक क्षण समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले उतना निवास लोगों के नहीं बने थे, अब तो बहुत बन गए, घर बन गए। तो पहले जो जैसा देखा था वैसा अब नहीं रहा, बहुत कुछ बन चुका है। और अब जो देख करके जा रहे हैं वो ऐसा ही थोड़ी रहेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। बताया था कि सरकार ने कुछ भूमि, ये कई गांव ले लिए हैं अब यहाँ, परंतु न जाने क्या चमत्कार होने वाला है। जैसे दिल्ली के पास में गुड़गांव में हो गया, पहले क्या था और अब क्या हो गया, वहां जाकर के लगता है जैसे विदेश में आ गए। ऐसे ही आपके क्षेत्र में कुछ होने वाला, तो सरकार ने लिया है स्थान, उस पर न जाने क्या क्या निर्माण होने वाला है। तो जो आज आप देख रहे हैं ये ऐसा रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं संसार। संसार शब्द का अर्थ क्या होता है? संसरति इति संसारः, जो प्रतिक्षण सरकता जाए उसका नाम संसार है। परिवर्तनशील है और धीरे धीरे ये सब सरक रहे हैं। किधर सरक रहे हैं? काल के मुख में। सब क्षीण होते जा रहे हैं। जो आप कितना भी बढ़िया भव्य भवन बना दे, मकान बना रहे, परंतु बना और सरकना चालू हो गया। सरकते सरकते 10 साल, 20 साल, 50 साल 50 साल में पूरी तरह खंडर हो जाएगा। दोबारा फिर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी या उसको तोड़ना पड़ेगा। हमेशा जैसा है वैसा रहेगा नहीं। काल के मुख में सब सरक जाते हैं। हम पहले बच्चे थे, देखते देखते बचपना हमारा सरक गया, फिर जवान हुए, देखते देखते जवानी भी सरक गई, फिर बुढ़े हुए, और धीरे धीरे जब कोई पूछेगा कि वो दादाजी कहाँ हैं, बोले वो तो पिछले साल ही सरक गए। बोलो राधे राधे। तो आप जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब सरकने वाला है, इसलिए इसका नाम संसार है।
इसलिए ये सब असत है। तो इस असत में सत कौन है? जो कभी न सरके, जो अव्यय है, अच्युत है, एक रस है, उसी का नाम परमात्मा है। इसलिए वही एकमात्र सत है, बाकी सब असत है। सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा सत स्वरूप है और चित स्वरूप है। चित माने ज्ञान। आप अपने विषय के ज्ञानी हैं, हम अपने विषय के ज्ञानी हैं। आपके विषय में हम कुछ नहीं जानते, हमारे विषय में आप नहीं जानते। जिस विषय में हम दक्ष हैं उसमें आप अदक्ष हैं, और जिस विषय में आप दक्ष हैं उसमें हम अदक्ष हैं। अयोग्य पुरुषो नास्ति। हर व्यक्ति अयोग्य है, पूर्ण योग्य कोई नहीं है। भले ही कहते कहते कथा भागवत सब कंठस्थ हो गई हमें, तो आप हमारी मुख से कथा सुन के हतप्रभ रहेंगे, भाई महाराज जी ने तो पूरी कथा कंठस्थ कह दी। अब हमारा वो विषय है, परंतु हमारी गाड़ी घड़ी चलते चलते बंद हो गई। अब हम खूब इधर उधर कर रहे हैं, चले ही नहीं रही। तो जो घड़ी वाला बैठा था उसने कहा महाराज 1 मिनट हमको दो। उसने 1 मिनट में जाने जाने इधर उधर ऐंठा किया और ठीक कर दिया। तो उसके सामने हम मूर्ख सिद्ध हो गए, वो कुशल हो गया, समझदार निकला। खेती बाड़ी के विषय में हमको कोई जानकारी नहीं होगी, जिसमें आप परम दक्ष हैं। तो सब अपने अपने विषय के पंडित हैं। सर्वज्ञ कोई नहीं है जो सब कुछ जानता हो, पर सर्वज्ञ एकमात्र परमात्मा है, इसलिए उनको चित कहा गया है। सतघन चित घन। चित घन माने जो सब कुछ जाने, सर्वज्ञ। और आनंद घन। हम लोगों को कथा सुना रहे साहब, बड़ा आनंद आया, भंडारा पाया, पा करके पेट पर हाथ घुमा के बोले अरे साहब आनंद आ गया। तो थोड़ी थोड़ी देर में आनंद, हमारा आनंद परमानेंट नहीं रहता कि सदा आनंद में रहें। घनीभूत आनंद नहीं है, कुछ पल के लिए आता है, थोड़ी देर में कोई घटना घट गई तो फिर टेंशन में चले गए, एक क्षण में आनंद गायब हो जाता है। घन का मतलब है घनीभूत, ठोस। तो भगवान सदा आनंद में स्थित रहते हैं, उनके जीवन में दुख क्लेश कष्ट कुछ नहीं, इसलिए वो आनंद घन है। तो सत घन चित घन आनंद घन, जो नित्य हैं, सर्वज्ञ हैं और आनंद ही जिनका स्वरूप है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूपाय, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। जब राम जी जानकी जी के विरह में जंगल जंगल रोते फिर रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, विलाप कर रहे थे, और उस रोते हुए राम जी को भोले बाबा ने जब देखा तो मुस्कुरा के बोले जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। माता सती का तो मूड खराब हो गया। रोते हुए इस राजकुमार को मेरे महादेव शंकर सच्चिदानंद कह के दंडोत कर रहे हैं। तो माथा इसलिए खराब कि देवादिदेव महादेव जैसे दंडौत करें, वो ऐरा गहरा नथु गहरा तो हो नहीं सकता। मेरे महादेव ने इनको प्रणाम किया तो इसमें कुछ तो विशेषता है भाई, परंतु मुझे विशेषता तो कुछ नजर नहीं आ रही। यदि सत घन होते तो असत मृग के पीछे क्यों भाग रहे होते, और यदि चित घन होते, सर्वज्ञ होते, तो ये क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी जानकी किसने देखी। पशु पक्षियों से तो जानकी जी का पता पूछ रहे हैं, इनको अपनी पत्नी का ही पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो ये चित घन कैसे हो सकते हैं। और आनंद घन होते तो सिर पकड़ के क्यों रोते। तो तीनों में से एक भी नजर नहीं आ रहा था, न सत न चित न आनंद। और फिर भी उन बिलखते रोते राम जी को भोले बाबा कहते हैं जय सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद प्रभु आपकी। तो सती जी का संशय में पड़ना स्वाभाविक है, परंतु जब संशय ग्रस्त हो गई सती तो महादेव ने खूब समझाया कि देवी जी ये सब नाटक चल रहा है, चक्कर में न पड़ो, ये सच्चिदानंद ही हैं पर नाटक कर रहे हैं। अरे किसी पिक्चर में आपने किसी अभिनेता को कुली का काम करते देख लिया,
तो भैया कुली पिक्चर में वो बोझा उठाता सिर पर घूम रहा है यात्रियों का, और तुमने उसी अभिनेता को कहीं देख करके कहा कि हाँ हाँ हम इनको जानते हैं, ये कुली का काम करते हैं। अरे भाई कुली का काम तो वो फिल्म में कर रहा था, वास्तव में कुली थोड़ी है भाई, वास्तव में तो करोड़पति है। कौन बनेगा करोड़पति, न जाने कितनों को करोड़पति वो बना रहा है। तो वो कभी कुली का काम करने पहुंच जाता है, तो कभी वो रिक्शा तांगा चलाने वाला बन जाता है, पर न वो तांगे वाला है और ना वो कुली है। वास्तविक उसका स्वरूप ये है कि वो करोड़पति है। उसी प्रकार भगवान जब संसार के रंगमंच पर अवतार लेके पधारते हैं तो अपने चरित्रों की पिक्चर बनाने के लिए रोने का भी काम करते हैं। जैसे सामान्य मनुष्य होते हैं, नर अवतार लेते हैं तो नर लीला भी करते हैं, परंतु रो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी हैं। वो खोज रहे हैं जानकी जी को, इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्पज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है, वो सब सर्वज्ञ हैं। पर जब नरलीला कर रहे हैं तो नर जैसा ही अभिनय करना पड़ेगा, इसलिए करते हैं। पर वास्तविक भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद ही है। बोल सच्चिदानंद भगवान की करते क्या है भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और अंत में एक दिन उन्हीं में समा जाता है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। ऐसे प्रभु की शरण में जाने से हमें फायदा क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय, हम लोग जो तापों में तप रहे हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप क्या है? जो देह में है, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, शरीर तप रहा है? कभी मलेरिया आ जाता है तो शरीर तपने लग जाता है, बुखार आ गया, ये शारीरिक ताप है। या कोई भी शारीरिक रोग हो गया, शारीरिक रोग को दैहिक ताप कहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि शरीर से एकदम स्वस्थ हैं, परंतु मन से बेचारे हमेशा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में। टेंशन समझते हैं? टेन माने अंग्रेजी का शब्द है ना, टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य तप रहे हैं तो देखो कि सबकी खोपड़ी गर्म कर रहे हैं, और जिसके भीतर हो टेंशन, 10 सूरज, और 10-10 सूरज एक साथ तपेंगे, तब बोलो उस बेचारे का क्या हाल होगा, फूक ही जाएगा। इसलिए टेंशन में बहुत से लोग फूक के चले जाते हैं। बोले साहब वो अच्छे भले थे, उनको क्या हो गया? बोले टेंशन में चले गए। इसलिए ये दोनों ही दैहिक ताप कहलाते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उसको दैहिक ताप कहते हैं। कोई तन से कोई मन से संतप्त है। दूसरा है भौतिक। भौतिक माने भूतप प्राणियों से प्राप्त जो कष्ट है, किसी को सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या कभी कभी जंगलों के पास जिनके गांव होते हैं उन्हें जंगली जानवर घुस आते हैं, शेर आ गया, बाघ आ गया, हाथी आ गए, तो उन जीव जंतुओं से जो प्राप्त संताप है उसको भौतिक ताप कहते हैं। और तीसरा होता है दैविक, जो दैव द्वारा प्राप्त होता है। भूकंप आ गया, अनावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, पकी पकाई फसल खड़ी थी, काटने का समय आया कि ओला पड़ गया, सब फसल चौपट हो गई। तो ये सब क्या है? दैविक ताप है। इन 3 तापों में सारे ताप आ जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक। पर जिन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जो जीवन में ताप हैं वो तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान बालकृष्ण प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब नैमिषारण्य की पुण्य पवित्र भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को, जिनकी संख्या है 28,
कितनी संख्या है? 88,000। हाँ, 88,000 महात्मा, जिनके मुखिया हैं सौनक मुनि। जैसे आप इतने सैकड़ों लोग बैठे हैं और मुखिया बन करके हमारे पाठक जी बैठे हैं, जो सबका प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य को कर रहे हैं, ऐसे ही 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सौनक मुनि हैं। सौनक जी की विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशल। भगवान की कथा सुनने में बड़े कुशल हैं, बड़े चतुर हैं। बड़े विनम्र वचनों से व्यास गद्दी पर बैठे सूत जी महाराज को प्रणाम करके सौनक जी बोले, महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है, और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का दिव्य भंडार है। उस ज्ञान की पावन किरण हमारे कर्ण कुहरों में डाल दीजिए, ताकि हमारा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए। और आज कृपा करके हमें ये बतावें कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग करते क्या है? घोर कलयुग आ चुका है महाराज, कठिन काम कोई कर नहीं सकता, इसलिए भगवान की प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो, वो कृपा करके आज हमें सुनाएं। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। भाई, अभी आप सुन रहे थे, पाठक जी सुना रहे थे, स्वामी करपात्री जी महाराज 2 वर्ष तक आपको उनका सानिध्य मिला, 2 वर्ष हमको भी मिला महाराज। हम भी जब वृंदावन धाम में धर्म संघ विद्यालय में पढ़ते थे तो 79 में गए थे हम, 79 में, 1979। तो 79 और 80 2 वर्ष हमको पूज्य महाराज श्री का सानिध्य मिला, और फिर 82 में तो वो ब्रह्मलीन हो गए। तो ऐसे दिव्य धर्म सम्राट जिनको कहा जाता था, केवल ऐसी डिग्री नहीं मिली थी, वो वास्तव में ही धर्म सम्राट थे। और ऐसे सिद्ध महापुरुषों का तो दर्शन ही कल्याणप्रद होता है, सानिध्य मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसके सामने जिस वस्तु का चिंतन करो वही सामने आ जाती है, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो आप स्वर्ग की संपत्ति का भी स्मरण करके उसे प्राप्त कर सकते हो। स्वर्ग की वस्तु भी आपको वो दे सकता है। चिंतामणि तो इस लौकिक जगत की वस्तु दे सकती है, पर कल्प वृक्ष स्वर्ग की वस्तु को भी देने में समर्थ है। पर इन दोनों से तुम ये मांगो कि हमें प्रिया प्रीतम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, हमें तत्व का ज्ञान करा दो, हमें ब्रह्म साक्षात्कार करा दो, ये सब इनकी सामर्थ्य थोड़ी है। ये लौकिक वस्तु दे सकते हैं, परंतु गुरुदेव भगवान की कृपा की छत्र छाया में जो बैठ जाता है तो योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रयक्षति। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों के लिए जो दुर्लभ तत्व है वह वैकुंठ भी गुरु कृपा से सहज सुलभ हो सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो हे सूत जी महाराज, ऐसे सदगुरु की कृपा आपके पास है, उस कृपा का प्रसाद हमको भी प्रदान करें। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले महात्माओं, तुम्हारे प्रेम स्नेह को देखते हुए सभी शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा, सावधान तया श्रृणु। बहुत सावधान होकर सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये संसार जो काल व्याल का ग्रास बना हुआ है, काल रूपी व्याल माने सर्प के मुख में समा रहा है, ऐसे
काल भय से मुक्त करने के लिए महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। इसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। जब श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी परीक्षित के सन्मुख आए, देवताओं को पता चल गया तो अमृत का कलश लेकर के आ गए देवता और बोले महाराज आपके पास कथामृत, हमारे पास स्वर्ग का सुधामृत। सुधामृत परीक्षित को पिला दो, कथामृत हमको पिला दो। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंस के बोले देवताओं बड़े ठगिया हो भाई, कांच का टुकड़ा दे के करोड़ों की मणि बदले में मांग रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी हैं ब्रह्मरात और परीक्षित का नाम है विष्णुरात। ब्रह्मरात वक्ता, विष्णुरात श्रोता। दोनों को मां के पेट में ही भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है, इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं का यह निवेदन ठुकरा दिया कि तुम श्रद्धा से कथा सुनने आए होते तो प्यार से सुनाता, तुम तो सौदाबाजी करने आए हो हमसे। न ददौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया और सुखदेव जी ने डांट के देवताओं को भगा दिया। ऐसी देव दुर्लभ यह दिव्य कथा है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। सौनक जी ने कहा जब इतनी जोरदार ये कथा है तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो? कम से कम पक्ष पारायण, मास पारायण करो। इस 7 दिन में ही सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये सप्ताह विधि का जो श्रवण है इसका शुभारंभ सनकादिकों ने नारद जी को सुना करके किया था। चौंकते हो गए सौनक जी, बोले महाराज हमने तो सुना है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं, तो नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा ने 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुन ली और कहां सुनी, क्यों सुनी? थोड़ा आप विस्तार से हमें ये बात बताएं। सूत जी कहते हैं अच्छा तो सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल में सनकादिक चारों भैया घूम रहे थे सत्संग की भावना से कि चलो कोई साधु मिले तो बैठ के सत्संग करें। किंतु अचानक नारदम ददृशुः, उन्हें बद्रीनाथ में नारद जी दिखाई पड़ गए। पट तो खुली गए। तो चारों भैया इस बात पर खुश हो गए कि नारद भैया से आज बढ़िया सत्संग सुनेंगे। पास में आए तो नारद जी की शकल पे 12 बज रहे। नारद जी बेहद परेशान। तो चारों भाई सनकादिक विचार करने लगे, ये बाबा तो दूसरों की परेशानी दूर करने वाले हैं, आज स्वयं परेशान होकर के कहां जा रहे हैं? तो चारों सनकादिकों ने नारद जी को टोका, रोका और पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम। वो ब्रह्मन कथम दीन मुख। अरे नारद जी महाराज आपका मुंह क्यों लटक रहा है? ये भागे भागे कहां से आ रहे हो, इधर कहां जा रहे हो? आपका मुंह तो इस समय ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। जैसे 2-2 हजार के नोट एक झटके में कागज के टुकड़े बन गए हों तो व्यापारी का जैसे मूड खराब होता है, ऐसे ही आपका मुंह लग रहा है। तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई बाबा? कौन सी फैक्ट्री तुम्हारी घाटे में चली गई जो ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हो? तवेदम मुक्त संगस्य। आप मुक्त संग महात्मा हो। अभी तक आश्रम भी अपने लिए नहीं बनवा पाए, क्योंकि एक जगह टिक ही नहीं पाते तो आश्रम कहां बनाए?
इसलिए नोचितम, आप जैसे मुक्त संग महात्मा मुंह लटका के घूमे, अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए अपनी परेशानी का कारण बताओ, क्योंकि जो धन लोग लूट लेते हैं ऐसे धन को आप छूते भी नहीं हैं, और आपके पास जो संपदा है उसे संसार में कोई लूटने वाला नहीं है। संतों की असली संपदा क्या है? जैसे हमारे ब्रजवासी लोग गली गली में गाते होंगे, घूमते हैं, वो संपत्ति कौन सी? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधा, जय हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा श्री राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री 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 राधा, बोल राधा रानी की। तो संतों की तो यही पूंजी है। कबीरदास जी कहते हैं दुनिया में धनवान बहुत हैं, पर हमारी दृष्टि से कौन धनवान? निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई। तो आप किसे धनवान मानते हो? बोले धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। श्री राम नाम धन हो, ये जाके राम नाम धन हो। असली धनवान वही है जिसके पास हरि नाम की पूंजी है। मीरा जी कहती हैं पायो जी माने राम रतन धन पाए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो राम नाम ही जिनके लिए हीरे मोती के समान मूल्यवान है, असली अर्थों में वही धनवान है। तो नारद जी आपका क्या लुट गया जो इतने परेशान हैं? नारद जी बोले भैया आपने बिल्कुल सही पूछा, अब मैं क्यों परेशान हूं वो सुनो। आपकी तरह मैं भी सत्संग प्रेमी महात्मा हूं, और सत्संग की भावना से मैं भारत भूमि पर गया, क्योंकि भारतवर्ष के अलावा कहीं नहीं है ये सत्संग का आनंद। सारी दुनिया घूम के हमने देख ली देश विदेश में, पर असली आनंद सत्संग का तो इस देश भारत में ही है।
तो भारत में आप कहाँ कहाँ गए नारद जी? तो नारद जी कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। तीर्थों के नाम गिनाती है। तीर्थों के गुरु हैं कौन? पुष्कर राज। और तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। तो पुष्करम च प्रयागम च, गुरु के पास भी गया, राजा के पास भी गया, और जितने भी तीर्थ हैं भारत के सब में भ्रमण किया। इसलिए देखो, किसी और विधर्मी पर संकट आ जाए तो वो कहीं भी किसी भी देश में जा सकता है, वहां जाके अपने धर्म का पालन कर सकता है। पर सनातनियों के लिए भारत के अतिरिक्त कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी दिव्य तीर्थ हैं वो सब भारत में ही, भारत के अलावा ही नहीं। तो भारत के बाहर सनातनियों का कोई महत्व नहीं है, उनके कोई सनातन धर्म का कार्य सार्थक नहीं हो सकता बाहर जाकर के। हमारे सनातन धर्म के प्रत्येक अंग, प्रत्येक धर्म के जो स्वरूप हैं, उनकी रक्षा भारतवर्ष में ही संभव है। इसलिए भारतवर्ष एकमात्र सनातनियों का दिव्य देश है। बस इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की देर है, क्योंकि इसे हिंदू राष्ट्र यदि घोषित नहीं किया गया तो यह धर्मशाला, अभी तो धर्मशाला बना हुआ है, धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम सनातनियों का एक ही तो देश है, ले देखे इसी देश का बंटवारा करवा दिया, चलो हमने वो भी स्वीकार कर लिया, पर अब तो हमें अपने देश में अपने धर्म का ठीक से पालन करने दो। पर रामनवमी की, राम जी की यात्रा हो, चाहे हनुमत जयंती की, हनुमान जी की यात्रा हो, कब कहाँ किस यात्रा पर पत्थर बरसने लगे कोई भरोसा नहीं। ज्ञान तो की अग्नि सभी पापों का नाश कर देती है। कोई भी पाप आप तभी आप उसका नाश कर सकते हैं जब वह पाप करते समय आपके अंदर उसका ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे किसी व्यक्ति की यदि कोई किसी भी प्रकार से उसको क्षति पहुंचाता है, यदि उसे यह ज्ञान है कि इस क्षति पहुंचाने में मुझे क्या दोष लगेगा या क्या मैं ऐसा सही कर रहा हूँ, उसके सभी पाप पुण्यों को समझकर जो व्यक्ति उस कर्म को करता है और करने से पहले ही उसे ईश्वर को समर्पित कर देता है कि प्रभु मुझसे ये कार्य हो रहा है, मैं आपको समर्पित होकर यह कार्य करने चल रहा हूँ, अब इसका जो भी पाप पुण्य है सब आपको समर्पित है। ऐसा कहकर जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कर्म का पाप अथवा पुण्य सब प्रभु को समर्पित हो जाता है। वह व्यक्ति उस कर्म फल से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति का भी रास्ता है। यदि यह ज्ञान जिसको हो जाता है उसे न कभी पाप लगता है और न ही वह इस जन्म मरण रूपी संसार में फंसता है, उस व्यक्ति का सीधे मोक्ष होता है। भक्तों, श्री राधे। माला जपने से क्या होगा, राम नाम जपने से क्या होगा, स्नान करने से क्या होगा, मन शुद्ध होना चाहिए, इस प्रकार के लोग बातें करते हैं। तो सनातन धर्म का जो आचरण है उसका जो खंडन करने लग जाए, जो शास्त्र विहित आदेश है उसकी जो अवहेलना करे, उसका खंडन करे, वही पाखंड है। पा शब्देन त्रयी धर्म, पा का मतलब सनातन धर्म का पालन करो। तो जिस धर्म का पालन करना चाहिए उसी का खंडन करे, वो पाखंड है। तो हमने साधु संतों में भी ऐसा पाखंड देखा तो हमने वहां से भी दौड़ लगाई कि अब कहां जाएं। हमने गृहस्थों को भी टटोला, शायद गृहस्थ धर्म परायण हो तो इनके घर जाके शांति मिले, पर गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ घोटाला है। क्या बोले, महाराज देवी नई बहू सास ससुर की सेवा संभाल तभी तक करती है जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं आई, और जैसे ही अधिकार अपने हाथ में आए सो ही अपने पतिदेव के कान में मंत्र फूंकना चालू कर देती है। सुनो जी, मैंने आपके लिए अपने माता पिता, सखी सहेली, भाई बंधु सब छोड़ दिए,
तो जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे आप भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। तो तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक है। घर में मैया बाप से कोई पूछता भी नहीं है, परामर्श की जरूरत पड़े तो ससुराल से साले साहब आके सलाह देते हैं। ये गृहस्थों का हाल हो गया है। दंपति नाम च कलकनम, परिणाम यह है कि दाम्पत्य जीवन में निरंतर कलह मचा हुआ है। जो हम 7 जन्म को संबंध मानते थे कि भाई आप तो 7 भामर पड़ गई, बोले 7 जन्म का संबंध जुड़ गया, आज 7 महीने की तो छोड़ो 7 घंटे में टूट रहे। पल पल में छोटी छोटी बातों पर दाम्पत्य जीवन बिखरता जा रहा है। ये गृहस्थों का हाल है। नारद जी कहते हैं भैया हम परेशान हो गए ये दुनियादारी देख करके। अंत में हमने सोचा चलो वृंदावन में चल के वहीं राधे राधे करते हैं, इसलिए मैं वृंदावन में चला आया। पर वृंदावन में भी एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा बाबा? बोले एक युवती रो रही थी जमुना तट पर बैठी बैठी। 2 बुढ़े बेहोश पड़े थे। तो मैंने पूछ दिया देवी जी क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, अपना परिचय दो। तब उस देवी ने कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बच्चे हैं। पर समय की गति देखो, कितने बुढ़े और जर्जरित हालत इनकी हो रही है। इन्हें देख देख करके मुझे रोना आ रहा है। नारद जी बोले हे भगवान, 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे भाई। भक्ति मां कहती है मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके बहुत पीड़ित हुई और बच्चों को लेके भागी भागी जब मैं वृंदावन में आई तो जाता हम तरुणी। यहां आती मैं नई नवेली युवती हो गई, पर बच्चे मेरे बुढ़े हो गए। और बच्चे यदि मेरे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस भूमि को भी छोड़ के मैं तो कहीं विदेश चली जाऊंगी। एक क्षण में नारद जी भक्ति मां की पीड़ा को समझ गए और बोले देवी आप बिल्कुल दुखी मत हो। सतयुग द्वापर त्रेता में आप आनंद से रहीं, पर अब कलयुग आ चुका है। बरसे बरसे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। ज्यों ज्यों यह कलयुग बढ़ता जाएगा शुभ मंगल कृत्य देखने को नहीं मिलेंगे। पर देवी आप दुखी ना हो, मैं नारद आपको वचन दे रहा हूं कि तदाना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। या जन जन में देवी मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। ये सुन करके तो भक्ति मां प्रमुदित प्रसन्न हो गई। धन्य हो नारद जी, तुम भक्तों में शिरोमणि हो। सुरर से त्वम ही धन्योसी मद भाग्य न समागता। देवर्षि आप धन्य, मेरे भाग्य से आप आज यहां आ गए और आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हो गई। मुझे मन को संतोष प्राप्त हुआ आपके दर्शनों से। और ऐसा कह के नारद जी की स्तुति करने लगी भक्ति मां। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया। जयति जगति माया। जयति जगति माया।
हे देवर्षि आपकी जय हो जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्तों में शिरोमणि बना दिया उन्हें। आपने ध्रुव जी पर कृपा करी तो उन्हें ध्रुव तारा बना दिया। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो महाराज। नारद जी बोले देवी तुम इतनी दुखी परेशान क्यों हो रही हो? वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी चिंता करना छोड़ो और हरि के चरणों का चिंतन प्रारंभ कर दो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान के चरणों का चिंतन करने से सारी चिंता दूर हो जाती है। चिंता बहुत खतरनाक चीज होती है। चिंता में से बिंदी हटा दो तो चिता हो जाती है, बिंदी लगा दो तो चिंता। तो चिता की बड़ी बहन है चिंता, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। भीतर ही भीतर पूरा बेचारा खोखला हो जाता है चिंता के मारे। इसलिए चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। सदेहम सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता। सजीव माने जो जिंदा है उसको चिंता जला देती है, और निर्जीवम दहते चिता। जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी चिता उसके शरीर को जलाती है। तो चिता शरीर को जलाती है और चिंता जीते जी भीतर को बेचारे उसके मन में ही तो चिंता होती है, उसको मन उसके मन को जला डालती है, अर्थात भीतर ही भीतर उस बेचारे को खोखला कर देती है, फूक जाता है। इसलिए देवी चिंता छोड़ो चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो। ब्रज के नंद लाला। आप भी प्रेम से ताली बजा करके चिंता को त्याग करके मस्ती में गाइए। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला। ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद श्री राधे श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हरि बोल। जब
तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम श्री राधे। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम जब तेरा नाम लिया। बोल बंसी वारे की जय। तो ठाकुर जी के नाम से सारी आपदा विपदा दूर होती है देवी, इसलिए गोविंद के चरणों का स्मरण करो। और इतना कह करके नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को हिला डुला करके जगाने की कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। कान के समीप मुंह ले जाके जोर जोर से आवाज लगाई, पर कुछ नहीं हुआ। तब वेद वेदांत और गीता के पाठ सुनाए, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो नारद जी स्वयं टेंशन में आ गए, अब क्या करूं। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ये ठीक होंगे। नारद जी बोले, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? अरे वेद वेदांत गीता सब तो सुना डाला इनको, और कौन सा कर्म करूं आप ही बताओ। नारद जी बोले, संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी बड़े परेशान, आकाशवाणी भी गोलमाल हो रही है। अरे या तो सत्कर्म का नाम बता दो कि अमुक कर्म करो ठीक हो जाएंगे, तो मैं वही करने लगूं, या संत का नाम बता दे कि सीधे सरी हरिओम पाठक जी के पास चले जाओ सिद्धेश्वर महाराज पे, वो बता देंगे। तो हम सीधे उधर ही जाते, इधर उधर कहाँ भटकते फिरते। अब भारत संतों से भरी हुई भूमि है, अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं, कौन महात्मा बताएगा। चलो अब आकाशवाणी ने कहा है तो संतों से ही पूछते हैं। तो बड़े बड़े संतों के पास गए। छोटे मोटे महात्मा तो नारद जी को वैसे ही हाथ जोड़ लेते कि नारद जी जब आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं। और जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु थे उनके पास गए, महाराज आप बताओ, आपके तो लाखों चेला हैं, आप बड़े महाविद्वान हैं,
तो अब वो मना कर दें कि हमको नहीं मालूम तो बेइज्जती हो जाएगी, तो उन्होंने इशारा कर दिया। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा उसके बाद आना। तो मुकी भूतास तथा नेतु की अंतस्तु पलायता। बहुत से महात्माओं ने मौन धारण कर लिया, बहुत से दायमाए हो गए, पर नारद जी को जवाब कहीं नहीं मिला। तब नारद जी ने निर्णय लिया कि बद्रीनाथ के पट खुल ही गए, चलो चल करके भगवान नर नारायण से वहीं पूछ के आते हैं। इसलिए महाराज मैं बद्रीनाथ में आया। तो नर नारायण तो मिले नहीं, आप सनकादिक चारों भाई मिल गए और आपने हमारी चिंता पूछी, हमने राम कहानी सुना दी। अब आप ही बता दीजिए वो सत्कर्म क्या है जिसे सुन के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। सनकादिक बोले बस इतनी सी बात पर परेशान हो। नारद जी पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो, खुश हो जाओ, हम बताते हैं आपको सत्कर्म का नाम। मां चिंताम कुरु, चिंता तो त्याग दो, और सत्कर्म क्या है वो हम बताते हैं। क्या है? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादि। सुखदेव जी की वाणी से निश्रित जो श्रीमद् भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा है, यह वह सत्कर्म है जिसका श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे, ये हम दावा करते हैं। नारद जी बोले आपके दावे में हमें कोई दम नजर नहीं आ रही। क्यों? बोले हम भी पढ़े लिखे महाराज, हमने जब वेद वेदांत सब सुना दिया, कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारी भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत में तो वेदों की ही व्याख्या है महाराज, वेदोपनिषदात सारा जाता भागवती कथा। तब जिज्ञासा जब नारद जी ने करी तो सनकादिकों ने समाधान दिया कि नारद जी अच्छा एक बात बताओ, आम का मौसम आ गया है, अब रसीला पका आम चूस करके कोई ये कहे कि जब आम में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा जिससे ये पैदा हुआ है। वो आम छोड़ करके पेड़ चबाने लग जाए तो क्या रस मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का फल है। तो जो रस आपको भागवत में मिलेगा वो इसके मूल वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है। कारण की अपेक्षा कार्य में अधिक चमत्कार होता है। दूध से घी निकाला जाता है, अब भंडारा शुद्ध घी का चल रहा है और घी खत्म हो गया, तो कोई कहे घी तो नहीं है पर दूध तो है, चलो बाकी की पूड़ी दूध में निकाल लो, अखंड दीपक दूध में जला लो। असंभव। दूध से भले ही घी निकला है पर काम घी ही करेगा, दूध नहीं कर पाएगा जो काम घी का है। ऐसे दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी का संशय दूर हुआ और बोले भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज हमको एक बात समझ में आ गई। क्या? बोले कितना भी शास्त्र पढ़ लो पर आप जैसे अनुभवी शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्र का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। पर अच्छे अच्छे सिद्धेश्वर संतों का सानिध्य ऐसी सहज सुलभ नहीं होता। कब मिलता है? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई।
राम कृपा बिनु भाव न जाए, राम कृपा बिनु भाव न जाए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं, और सत्संग भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। भैया अब आप ही मुझे एक बार भागवत सुना दो। सनकादिक बोले चलो हम सुनाई देते हैं। कहाँ चले? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गर्मी खूब पड़ रही है, चलो गंगा के किनारे वहीं कथा करेंगे हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार को ही क्यों चुना? बोले बद्रीनाथ हर व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा, और बद्रीनाथ की गिरी गुहाओं में छुपे हुए संत हैं, वो ज्यादा नीचे नहीं जाते। हरिद्वार बीच की भूमि है कि ऊपर वाले नीचे आ जाएं, नीचे वाले थोड़े ऊपर पहुंच जाएं। तो जैसे बीच देहरी में दीपक जला दो तो भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है, तो हम लोग भी हरिद्वार में इस दिव्य ज्ञान दीप को प्रज्वलित करेंगे ताकि ऊपर वाले नीचे वाले सभी के सब लाभान्वित हो सकें। कथा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां अधिकाधिक लोग बिना संकोच के सहजता से पहुंच सकें। इसलिए हरिद्वार में आयोजन हुआ। हजारों भीड़ साधु संतों की उमड़ पड़ी, क्योंकि आयोजक हैं नारद जी और कथावाचक हैं सनकादिक, दोनों ही सिद्ध महात्मा हैं। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। जब श्रोता भी ज्ञानी हो और वक्ता भी परम विद्वान हो, तो जो साधक हैं वो दौड़ते हैं कि यहां जोरदार कथा होगी भाई। बोलो राधे 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 राधे। जब हमने वृंदावन धाम में पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज, आजकल तो उनका परिचय इंद्रेश जी के पिताजी के रूप में ज़्यादा है। बोलो राधे राधे राधे। पहले कहा जाता था ठाकुर जी का बेटा है, अब इंद्रेश जी के पिताजी हैं। तो इंद्रेश जी ने जब कथा का शुभारंभ किया तो पहली कथा 2015 में हमने कही थी। तो उस समय वृंदावन के व्यासों को पता चला कि ठाकुर जी महाराज कथा करवा रहे हैं और पाराशर जी कथा कहेंगे। तो लगभग जितने भी व्यास थे वृंदावन के, सभी कथा में आकर के बैठते थे, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही वक्ता हैं। तो जब श्रोता और वक्ता दोनों ही चर्चित हों तो साधु समाज विद्वानों का समुदाय उपस्थित होता ही है। तो भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो, सबके सब महात्मा आए। नारद जी ने सबका प्रबंधन किया, कथा प्रारंभ हुई, सनकादिकों ने महात्म सुनाया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने से चित्त में चितचोर चिपक जाते हैं। बहुत मुक्त कंठ गाए जा रहे थे महात्मा को कि इतने में चमत्कार हुआ। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूढ़बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि। श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण श्री राधे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय राधे 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 भजो राधे 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 जय राधे 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 भजो राधे 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 जय जय राधे 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 रटो राधे 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 जय राधे 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 रटो राधे 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 जय जय राधे 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 भजो राधे 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 जय जय राधे 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 भजो राधे 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 जय जय राधे 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 रटो राधे 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 भजो 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 राधे 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 रटो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 भजो राधे 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 भजो राधे 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 जय जय श्री हरि नाम संकीर्तन करती भक्ति महारानी पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई और ज्ञान और वैराग्य दोनों जो वृद्ध थे वो एकदम जवान हो गए, तरुण हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, मैया के साथ ताता थैया करके नाचते दिखाई पड़े। यह दृश्य देख करके नारद जी स्तब्ध रह गए कि जिनको वृंदावन में मैं बुढ़ा छोड़ के आया था अब तो वो जवान होकर के नाच रहे हैं। प्रसन्न और प्रमुदित होकर के नारद जी ने सनकादिकों से पूछा, महाराज एक बात तो मैंने प्रत्यक्ष देख ली, श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम है। केवल भक्ति नहीं, इसमें ज्ञान और वैराग्य भी भरा हुआ है। पर एक प्रश्न मेरा और है, के विशुद्धंति बदंतु मह्यम, इस कथा को सुनने से कैसे कैसे पापी पवित्र हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, ये और बता दो बस। तो 15 मिनट में वो भी सुन लो, सोई वाणी को विराम देंगे। सनकादिक उत्तर दे रहे, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ। यह श्रीमद् भागवत कथा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। इस भागवत कथा के महात्म्य, प्रथम दिवसीय कथा अर्थात भागवत कथा का महात्म्य, जिसमें यह दिखाया गया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के दम पर आप किसी भी पाप का नाश कर सकते हैं, किंतु भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी शक्ति देने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा है, जिसको सुनकर ज्ञान और वैराग्य भी एकदम हष्टपुष्ट हो जाते हैं। भक्ति माता का दुख स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सभी लोग हर्षोल्लित आनंदित होकर अपनी अपनी यात्रा पे आगे निकलते हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव है कि हर तरह के पापों का समूल नाश करके व्यक्ति को प्रभु की भक्ति में लगाना ही इसका कार्य है। किंतु शर्त एक है कि यह कथा एकदम मन से सुननी है। उस समय मोह माया आदि परपंचों में मन को न लगा के सिर्फ और सिर्फ जितनी समय तक आप कथा सुने श्रवण करें, उतने समय तक आपका मन जो है कथा में ही रहे, ना कि इधर उधर भटके के। ऐसा करते ही व्यक्ति जो है सभी पापों से भक्तों मुक्त हो जाता है। श्री राधे राधे। बड़े रोते ब्राह्मण को देखा तो दया आ गई, पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है हमें बताओ।
पंडित जी ने महात्मा के चरण पकड़ लिए। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। क्या कहूं महाराज जी, मेरे पूर्व जन्म के पाप उदय हुए हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, रुपया पैसे की कमी नहीं, मान सम्मान में कोई कमी नहीं, और संतान के बिना सब बेकार। महात्मा मन ही मन मुस्कुराए। एकांत जंगल में ब्राह्मण रो रहा था तो मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। सुनो पंडित जी, ये मूर्खता अपने मन से निकाल दो कि बेटा होने से मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। संतान से यदि कोई सुखी होता तो जो कुत्ते और सूगर होते हैं, एक एक दर्जन बच्चे होते हैं, क्या सुख मिलता है उन्हें? संतान से सुख होगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। राजा सगर के तो 60,000 बच्चे हो गए थे। कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब मर गए। कई पीढ़ियों को तपस्या करके गंगा जी को लाना पड़ा, तब उनका उद्धार हुआ। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि संतान से तुम सुखी हो जाओगे। तो सुख काय में मिलेगा? बोले संन्यासे सर्वथा सुखम। हमारे साथ सन्यासी बन के चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सब संत सुखी विचरंत मही। मस्ती में चलेंगे, घूमेंगे। पंडित जी भी पढ़े लिखे तो थे ही, हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या समझो संतान का सुख क्या होता है? अरे छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं, पापा पापा करके तोतली वाणी में बोलते हैं, कान में रसगुल्ला सा रस भर जाता है। सन्यासी का कोई जीवन होता है? बीमार दुखी हो जाए तो पड़ा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है पानी को। हमको देखो गृहस्थों को, ने एक जुकाम भी हो जाए, छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय बना के ले आती है। इसलिए माफ करना महाराज, आप हम लोगों के आनंद को समझोगे नहीं तो बाबा बैरागी ठहरे। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थों के जीवन का आनंद ही कुछ और होता है महाराज जी, आप नहीं समझोगे। आप मुझे प्रवचन न दो महाराज जी, बस आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। महात्मा जी समझ गए इस पर बेटे का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है। तो बोले, सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे, हम थोड़े ज्योतिष के भी जानकार हैं। तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ करके ये गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकती, तुम्हारे माथे में संतान योग है ही नहीं। इतना सुनते ही पंडित जी को ऐसा धक्का लगा कि जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा डर गए, पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले, महाराज मैं तो मरने के लिए ही निकला था घर से। आप दिखे तो मुझे लगा संत मिले हैं तो मेरा कष्ट दूर करेंगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले, ठीक नहीं होगा का क्या मतलब?